हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम टू अवर चैनल गणित्य, जहां हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, फर्स्टली बाय यूजिंग हेजी डायग्राम एंड सेकेंडली बाय यूजिंग ऑपरेशन टेबल्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए बाय यूजिंग हेजी डायग्राम। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ बाउंडेड लैटिस P is said to be complemented if every element in P has at least one complement। किसी बाउंडेड लैटिस को कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कब बोलेंगे? जब उसके हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे। एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो पक्का एग्जिस्ट करे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में हम डिस्कस कर रहे थे एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, वहां था या तो कॉम्प्लीमेंट ना हो, अगर हो तो हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट हो। बट यहां पर बात करेंगे एटलीस्ट वन, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो हर एक एलिमेंट का होना ही चाहिए। एक से ज्यादा हो उसकी कोई बात नहीं, बट कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। देन द लैटिस विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो चलिए अब इन एग्जांपल्स की बात करते हैं। नाउ इन एग्जांपल 1, 8 is our upper bound and 1 is lower bound, and we know that 1 complement is 8 and 8 complement is 1। अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट अपर बाउंड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, लास्ट वीडियोस में हमने सीखा किसी भी एज के दो ऑपोजिट एलिमेंट्स कभी भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। बट यहाँ पर देखो 1 और 8 ये भी तो एक स्ट्रेट एज से कनेक्टेड है, बट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो यहां हमें नई बात पता लगी दैट जब भी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम एक दूसरे से स्ट्रेट एज से कनेक्टेड हैं, देन वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। यहां पर एज वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। यहां पर देखिए 1 और 8 का अगर ज्वाइन करें तो मिलेगा अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम, 1 और 8 का अगर मीट करें तो मिलेगा लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर ये 1 और 8 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होंगे, है ना। अब बात करेंगे इन एलिमेंट्स 2 और 4 के लिए। हम 2 का चेक करें किसी भी एलिमेंट के साथ, हमेशा एक स्ट्रेट एज मिल रही है, देयरफॉर 2 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए चेक भी कर लेते हैं इसे। अगर 2 का 1 के साथ चेक करें तो इनका मीट मिलेगा हमें 1 लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम, बट इनका ज्वाइन मिलेगा 2 विच इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो नहीं है। 2 का 4 के साथ चेक करें, 2 और 4 का ज्वाइन मिलेगा 4 और मीट मिलेगा 2 विच इज नॉट द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। अगेन प्रॉपर्टी फेल। 2 और 8 का भी चेक कर लें, अगर 2 और 8 का मीट करें तो हमें मिलेगा 2 विच इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर हमें पता चला 2 का कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली 4 का भी कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट वाली बात फेल हो गई। देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, बिकॉज दो एलिमेंट थे 2 एंड 4 जिनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं किया। अब बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की। अब देखो हम बार बार डिफरेंट केस ले रहे हैं, इससे क्या होगा, हम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अब बात करते हैं इस सेकंड एग्जांपल की। यहां पर अगेन देखो A इज लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम एंड F इज अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो A का कॉम्प्लीमेंट एक हो गया F एंड F कॉम्प्लीमेंट इज A। अब बात करेंगे इस B और C के लिए, बहुत जल्दी से करेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर B और C का ज्वाइन देखें तो हमें मिलेगा D विच इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो B और C एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अगर B और E को चेक करें तो ज्वाइन अपर बाउंड, B और E का मीट लोअर बाउंड, तो B का एक और कॉम्प्लीमेंट मिल गया दैट इज E। अब बात करेंगे इस D और C के लिए। अब यहां पर देखो अगेन एक एज के ऑपोजिट एलिमेंट्स, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकते। अब D और E के लिए भी चेक कर लो। D और E का हमें मीट मिलेगा C विच इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो हमें यहां पर दो एलिमेंट्स मिल गए दैट इज D एंड C जिनका कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। नाउ इन नेक्स्ट एग्जांपल A इज लोअर बाउंड, D इज अपर बाउंड। A complement is D and D complement is E।
अब बात करते हैं इस एलिमेंट ई के लिए। अगर हम ई और बी का ज्वाइन देखें, अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम ई और बी का मीट लोअर बाउंड। सिमिलरली ई और सी का ज्वाइन अपर बाउंड, ई और सी का मीट लोअर बाउंड। तो यहां पर देखें हर एक एलिमेंट के लिए एक ना एक कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट कर ही गया, देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। नाउ इन एग्जांपल 4 यहां पर हमने एक शॉर्टकट सीखा था। सबसे पहले हम चेक करेंगे सेंटर वाला एलिमेंट। यहां पर देखो ई को चेक करेंगे, अगर ई का ज्वाइन किसी भी एलिमेंट के साथ हम चेक करें तो हमें कभी भी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये चारों तो वैसे एलिमिनेट हो गए, जी एच बी एंड सी, बिकॉज एक स्ट्रेट एज है। ई का अगर आई के साथ मीट चेक करेंगे तो मिलेगा ई का अगर ए के साथ ज्वाइन चेक करेंगे तो मिलेगा अगेन ई, विच इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर यहां पर एक एलिमेंट मिल गया ई जिसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, नॉट अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। नाउ लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस होगा। अगेन देखिए पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, ए इज लोअर बाउंड, एफ इज अपर बाउंड, ए कॉम्प्लीमेंट इज एफ एंड एफ कॉम्प्लीमेंट इज ए। बी और सी का ज्वाइन करें तो मिलेगा एफ, बी और सी का मीट करें तो मिलेगा ए। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया सी एंड सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया बी। सिमिलरली डी और ई का ज्वाइन एफ, डी और ई का मीट ए मिल जाएगा। तो डी का भी एक एक कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट कर ही गया, एक से ज्यादा करें उससे हमें कोई बात नहीं, बट एक तो एग्जिस्ट करेगा। अगर डी और सी के लिए चेक करें तो अगेन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम तो मिलेंगे ही, तो डी का एक और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। सिमिलरली बी का भी एक और कॉम्प्लीमेंट ई मिल जाएगा। पर हमें चेक करना था एटलीस्ट वन एग्जिस्ट कर जाए तो हमारी बात सेटिस्फाई हो जाएगी, इट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो अब ध्यान से देखना, जब भी हमें देखना हो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है या नहीं, हम इस स्टेटमेंट की नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करते हैं। हम ऐसे एलिमेंट ढूंढते हैं जिनका कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि यहां पर हमने देखा था ई, सबसे पहले एलिमेंट ढूंढ लिया और ये क्वेश्चन खत्म, है ना। यहां पर भी हमने दो एलिमेंट्स देखे हैं 2 और 4। सिमिलरली दिस सी एंड डी, तो हमने ऐसे एलिमेंट्स ढूंढे जिनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब हम बात करेंगे हाउ टू चेक वेदर लैटिस इज कॉम्प्लीमेंटेड और नॉट बाय यूजिंग ऑपरेशन टेबल्स। तो चलिए देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज चेक बाय यूजिंग ऑपरेशन टेबल दैट D6 अंडर द रिलेशन डिविजिबिलिटी इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस और नॉट। हमें इस D6 को चेक करना है क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बनाएगा या नहीं बाय यूजिंग ऑपरेशन टेबल। नाउ वी नो दैट D6 मींस सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 6। तो हमने यहां पर एक सेट बना लिया 6 के डिवाइजर्स का, दैट इज 1 2 3 एंड 6। अब हमें चेक करना है ये कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है या नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस सबसे पहले बाउंड्री लैटिस होता है। अगर कोई लैटिस बाउंडेड है तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री या डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये सेट एक बाउंड्री लैटिस फॉर्म करेगा या नहीं। अब देखिए बाउंड्री तो पक्का करेगा, बिकॉज इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड वी नो दैट एवरी फाइनाइट सेट इज अ बाउंडेड लैटिस, है ना। तो बात चेक करनी रहेगी क्या ये एक लैटिस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे अपने ऑपरेशन टेबल। सो जिन स्टूडेंट्स को ऑपरेशन टेबल के बारे में नहीं पता वो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ वी नो दैट जब रिलेशन गिवन हो हमारा डिविजिबिलिटी का, देन ए ज्वाइन बी मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली ए मीट बी मीन्स जीसीडी ऑफ ए एंड बी। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके लिए बनाएंगे हम ऑपरेशन टेबल। यहां पर आसान तरीका देखते हैं ऑपरेशन टेबल जल्दी से कैसे बनाएं। जैसे 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा, 1 2 का 2, यहाँ 3 अगेन 6, 2 1 का एलसीएम 2, 3 1 का 3, 6 1 का 6। नाउ इस 2 का 6 के साथ एलसीएम 6 आएगा, 3 का भी 6, 6 से भी 6, इस 6 का एलसीएम 2 से 6, यहां पर भी 6 आ जाएगा। तो यहां पर 4 एलिमेंट्स रह गए, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 एंड 3 का एलसीएम 6, 3 एंड 2 का एलसीएम 6, 3 एंड 3 का एलसीएम 3। सिमिलरली इस मीट के लिए भी टेबल बना लेंगे। 1 और 1 का जीसीडी 1, यहां अगेन 1 1 1। सिमिलरली 2 का 1 के साथ 1 1 1। अब बात करेंगे इस 2 की
6 के साथ 2 और 6 का जीसीडी 2 आएगा, 3 और 6 का 3 आ जाएगा, 6 और 6 का 6 आ जाएगा। सिमिलरली 6 और 2 का 2, 6, 3 का 3 आ जाएगा जीसीडी। अगेन 4 एलिमेंट्स रह गए, इनके बारे में लिख देते हैं। 2 और 2 का जीसीडी 2, 2 एंड 3 का 1, 3 एंड 2 का 1, 3 एंड 3 का अगेन 3। सो दीज वाज ऑपरेशन टेबल्स फॉर ज्वाइन एंड मीट। अब लैटिस कब होगा? अब ध्यान से देखें, जो ऑपरेशन टेबल के सभी एलिमेंट्स आए हैं ये इसी सेट D6 में बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर दिस सेट D6 इज अ लैटिस। अब फर्दर चेक करेंगे क्या ये लैटिस एक कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा क्या इस सेट के हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डेफिनेशन भी कहती है हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट अगर एग्जिस्ट कर जाए देन इट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अब यहां पर देखो, जो 6 है वो अपर बाउंड का काम करेगा, जो 1 है वो लोअर बाउंड का काम करेगा, बिकॉज 6 इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड 1 इज लोएस्ट एलिमेंट। अब इन ऑपरेशन टेबल्स में हम ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे जहां 6 की जगह 1 हो और 1 की जगह 6 हो। यहां पर ध्यान से देखें, इन ऑपरेशन टेबल में फर्स्ट रो में यहां पर 1 है, यहां पर 6। सिमिलरली इन द सेकेंड रो यहां 1 है, यहां पर 6। इन द थर्ड रो यहां 1, यहां 6 एंड इन द फाइनल रो 6 यहां पर है, 1 यहां पर है। अब इनकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे इनके कॉम्प्लीमेंट। नाउ 1 का कॉम्प्लीमेंट देखो, अगर हम 1 और 6 का ज्वाइन करें, 1 और 6 का ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम दैट इज 6। सिमिलरली 1 और 6 का अगर हम मीट करें, 1 और 6 का मीट किया तो हमें मिला 1 दैट इज लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। इट मींस 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 6। सिमिलरली हम 2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। 2 का कॉम्प्लीमेंट 2 और 3 का अगर हम ज्वाइन करें तो मिलेगा अपर बाउंड, 2 और 3 का मीट करें तो मिलेगा लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 3, सिमिलरली 3 का कॉम्प्लीमेंट इज 2। एंड लास्ट 6 और 1 का ज्वाइन करें तो मिलेगा 6 अपर बाउंड, 6 और 1 का मीट करें तो मिलेगा 1 लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर 6 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया, दैट इज 1। तो इसमें हर एक एलिमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अब इस क्वेश्चन को एक बार हेजी डायग्राम से भी करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। इसके लिए हेजी डायग्राम कुछ ऐसी होगी, 1 देन 2 बिकॉज 1 डिवाइड्स 2, यहां पर 3 आ जाएगा बिकॉज 1 डिवाइड्स 3, और यहां पर 6 बिकॉज 2 एंड 3 बोथ डिवाइड 6। तो यहां पर अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम 6, लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट 6 एंड 6 का कॉम्प्लीमेंट 1। बाकी बचे 2 और 3। अगर 2 और 3 का ज्वाइन करें तो मिलेगा अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम, 2 और 3 का मीट करें तो मिलेगा लोअर बाउंड ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर 2 कॉम्प्लीमेंट इज 3 एंड 3 कॉम्प्लीमेंट इज 2। यहां पर भी हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अब बात आती है एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे। अगर उसने पूछ लिया बाय यूजिंग ऑपरेशन टेबल तो आप ऐसे करके दिखा देना, अदरवाइज अगर कुछ भी ना पूछे तो ये है हमारा सिंपलेस्ट वे। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।